रात के हवाले से मैं बताइए, एक खदशा लग रहा था कि डॉक्टर्स आ रहे हैं, सिचुएशन अंदर कैसी? बुशरा बीबी की तबीयत ज़्यादा नासाज थी। उनको सीने पे और लेफ्ट साइड के बाजू में दर्द आ रही थी। वो पहले दिन ही खाना ऐसा दिया गया कि जिससे उनकी जुबान जल गई, उनके हलक में छाले पड़ गए। जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने ये बात मीडिया के सामने उठाई है कि मेरी बीवी के साथ इस तरह का सलूक। जिस मुल्क के 6 जजेस कह रहे हैं कि हम मेरिट पे फैसले नहीं, इंसाफ नहीं दे सकते, क्या आपका ख्याल है इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देंगे? रात को 2 दफा एम्बुलेंस वहाँ पे आम चूसने गई थी या वहाँ पे रेवड़ियाँ बट रही थी? तबीयत खराब थी तो छुपाया क्यों गया? चोरों की तरह एम्बुलेंस निकल के वापस क्यों भागी है? राना सनाउल्लाह ने आके सारी बात खोल दी है। आज वो खुद कह रहा है कि इमरान खान अगर डील करने हमारे साथ बैठ जाए तो वो आराम से जेल से बाहर आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जो अहलिया हैं बुशरा बेगम, उनकी रिपोर्ट में आखिर है क्या? तहरीक इंसाफ का अलग मौक़िफ़ है, हुकूमती मौक़िफ़ अलग है। रात को भी कमल शोज़ब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर हैं, बनीगाला मौजूद थी। रात को इन्होंने क्या देखा और जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से इनका क्या कहना? मैडम शुक्रिया, बात करेंगे। रात के हवाले से मैं बताइए, एक खदशा लग रहा था कि डॉक्टर्स आ रहे हैं, सिचुएशन अंदर कैसी थी? देखिए 2 दफ़ा एम्बुलेंस आई है, एक 4 बजे के करीब आई और फिर एक रात को 11 बजे आई और बहुत देर तक ठहरी रही है। और उसमें रिपोर्टेडली के 3 जो है लेडी डॉक्टर्स आई थी और बुशरा बीबी की तबीयत ज़्यादा नासाज थी। उनको सीने पे और लेफ़्ट साइड के बाजू में दर्द आ रही थी, जिसकी वजह से आके डॉक्टर्स ने चेक किया है। हम बाहर जो फर्स्ट बैरियर है हमें वहीं रोक दिया गया, तो हम इंतज़ार में खड़े थे। नईम पंजौता साहब ने एम्बुलेंस रोकने की कोशिश की कि हमें बताया जाए कि जो आप 2 दफ़ा विज़िट किया है क्या वजह है। ना आपने फैमिली को इन्फॉर्म किया है, ना आपने पार्टी के किसी लोगों को इन्फॉर्म किया है, अंदर हो क्या रहा है। आप बुशरा बीबी इनकी नाजायज़ तसल्लुत में है, कस्टडी में है, उन पे फेक केसेस बनाए गए हैं और अब हमें ज़रूरत नहीं है ये बार बार बताने की कि कैसे फेक केसेस बनाए हैं। राना सनाउल्लाह ने आके सारी बात खोल दी है। ये वही शख्स है जो इस मुल्क में इंटीरियर मिनिस्टर रहा है, फेडरल का इंटीरियर मिनिस्टर। इसके दौर में हर रोज़ 15-20 जो है FIR काटी जाया करती थी। खान साहब के बारे में इसके बयानात है। आज वो खुद कह रहा है कि इमरान खान अगर डील करने हमारे साथ बैठ जाए तो वो आराम से जेल से बाहर आ सकता है। तो मुझे ये बताइए कि जिनके इशारों पर अदालतों से फैसले आ जाते हैं और केसेस ख़त्म हो जाते हैं, वो ये बात जाहिर करता है कि बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म की खातूने अहले खाना है, खातूने अव्वल साबिक रही हैं। आज तक उन्होंने ना किसी सियासी फोरम पे आके बात की है, ना किसी सोशल मीडिया को वो इस्तेमाल करती है, ना उन्होंने कभी पार्टी के किसी फोरम में अपनी कभी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। मैडम अब तक वजह है कि उनके साथ रियासत इस तरह का सलूक करी है। उनको हब्से बेजा में रखा गया है, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी तन्हाई कैद तन्हाई में रखा गया। तो एक खातून अकेली जिसको बनीगाला में ज़बरदस्ती बंद किया गया, जबकि कहा यह जा रहा है हमारी तरफ से कि अडयाला लाएं, उसके पास से डॉक्टर्स की टीम आ रही है, उसकी तबीयत ख़राब है और बाहर हम खड़े रहे। मैं बतौर खातून गई थी कि मुझे जाने दे, मैं जाके देख लूँ, पूछ लूँ उनसे, नहीं जाने दिया गया। तो इतना बहीमाना जो सलूक किया जा रहा है, जो इतनी फसाइयत रवा रखी जा रही है, उसकी आखिर वजह क्या है? सारा मकसद ये है कि बुशरा बीबी तो एक बहाना है, उनके साथ जो टॉर्चर है वो दुनिया को दिखाने के लिए और असल में निशाना कोई और है। 2 बड़ी ज़ाहिर है, एक बड़ा हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल, वहाँ पर भी टेस्ट हुए। रात के हवाले से हुकूमत ये कह रही है कि अंदर पिम्स हॉस्पिटल की उस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स मौजूद थी जिन्होंने टेस्ट किए हैं, जिसकी रिपोर्ट कुछ देर पहले आ गई है। पिम्स हॉस्पिटल ने और शिफा दोनों ने तसल्ली बख्श जो है वो हालत करार दी है। आप इसको मानती हैं? देखिए, मुझे खुद भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी एक हिस्ट्री है। तो जिस वक्त आपकी इसमें तबीयत ख़राब होनी शुरू हो तो ठीक ठाक बंदे को ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है। बुशरा बीबी की ऐसी कोई हिस्ट्री थी नहीं। आज से तकरीबन 3 महीने पहले उन्होंने खुद जाके गिरफ्तारी दी है। उससे पहले उनकी ना हार्ट की हिस्ट्री है, ना उनकी कोई एसिडिटी की या हार्ट बर्न की या जिस तरह की तजाबियत का कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देखें कि जैसे ही वो कस्टडी में गई हैं, आपको पहली रिपोर्ट क्या आई कि उनको पहले दिन ही खाना ऐसा दिया गया कि जिससे उनकी ज़ुबान जल गई, उनके हलक में छाले पड़ गए। और ये बात बार हाँ हमने उठाई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, उनके तर्जमान ने उठाई, नईम पंजौता ने उठाई, वकील बार बार कहते रहे कि उनसे बोला नहीं जा रहा। और उसके बाद जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने यह बात मीडिया के सामने उठाई है कि मेरी बीवी के साथ इस तरह का सलूक किया गया, इसको कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिसके बाद से उनके हलक में छाले। मुझे बता दें, 3.5-4 साल में जब हमारा इक़्तिदार है, आज तक आपने कभी उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई इस तरह के इश्यूज़ सुने कि जी आज वो हॉस्पिटल गई हुई थी, उनकी बड़ी तबीयत ख़राब थी, उनको तेज़ाबियत का अटैक हो गया था, उनके बाजू में दर्द, कोई सुनी ऐसी बात? क्योंकि उनके बारे में तो वो छींक भी मारती हैं तो ख़बर बनाई जाती है। जितना वो मीडिया से दूर रहती रही हैं, लेकिन खातून अव्वल थी तो बनती रही है।
जिस औरत की हिस्ट्री नहीं है, आप मुझे बताएं जब उसके साथ ये सारा सलूक हुआ है, 8 हफ्ते तक ना उनकी कोई एंडोस्कोपी, कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं। इमरान खान साहब ने खुद खड़े होकर जज के सामने कहा है कि मेरी बीवी के साथ ये सलूक हो रहा है। कोर्ट ने अडयाला जेल से ऑर्डर दिए हैं कि बुशरा बीबी के टेस्ट किए जाएं, फिर उनके टेस्टों के लिए उनको अचानक ले जाया गया। अपनी मर्जी के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को दिखाया गया। जिस मुल्क के 6 जजेस कह रहे हैं कि हम अपनी मेरिट पे फैसले नहीं, इंसाफ नहीं दे सकते, वहाँ के आपका ख्याल है कि स्टेट की इस वक्त कस्टडी में एक खातून है जिसको अपनी मर्जी के डॉक्टर्स अपनी मर्जी की रिपोर्ट करवाई जा रही है, तो वो क्या आपका ख्याल है इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देंगे? और दूसरा, पेशेंट की कंसेंट होती है, उसकी मर्जी साथ शामिल है, उसकी फैमिली के किसी बंदे को साथ खड़ा करते, आप यहाँ से कोई 2 डॉक्टर्स और इंडिपेंडेंट बुलाते, ऐसे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके लिए पूरा बोर्ड बैठता है। ये नहीं होता है कि पूरे मुल्क को जो है वो गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट बना दिया है, आज हर बंदा जो है जी यहाँ ज़ख्म था यहाँ नहीं था। और ये बताइए कि सिम्टम्स क्यों ख़त्म नहीं हो रहे, तकलीफ़ में कमी नहीं आ रही है? रात को 2 दफ़ा एम्बुलेंस वहाँ पे आम चूसने गई थी या वहाँ पे रेवड़ियाँ बट रही थी? तबीयत ख़राब थी तो छुपाया क्यों गया? चोरों की तरह एम्बुलेंस निकल के वापस क्यों भागी है? क्यों हमें नहीं एक्सेस दी जा रही है? क्या वो कुलभूषण यादव हैं? क्या ईरान से स्पॉन्सर या क्या कहते हैं बम धमाके कराती रही हैं इस मुल्क में? या वो उन्होंने फ़ज़ाई अटैक करवाया था जो अभिनंदन साहब वाला, उनको तो आप प्रोटोकॉल दे के चाय पिला के वापस करते हैं। कमेंट चाहिए। रात को 1-2 बजे तकरीबन आप बाहर मौजूद थी, एम्बुलेंसेस आ रही हैं जा रही हैं, क्या सिचुएशन थी, एहसासात क्या थे? 4:30 बजे तक वहीं थी। जब हमने वहाँ मीडिया की प्रेजेंस स्टार्ट हुई है, हमने बातचीत शुरू की है, तो जो पहली जो पिकेट लगी हुई है, पहला बैरियर है, वहाँ पे हमें पहले आराम से खड़े होने दिया हुआ था, फिर सारी लाइटें बंद कर दी गई और चंद पुलिस वाले पुलिस की बंदूकें लेके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी प्लीज़ अब आप लोग और नीचे फर्दर चले जाएं और मेन रोड पे चले जाएं, यहाँ अब आपने इस सड़क पे भी नहीं खड़े होना है। तो 4:30 बजे हमें वहाँ से धकेल के एक तरह से निकाला गया है। हमने 2-3 दफ़ा, अली बुखारी साहब मौजूद थे, लीड कौंसल हैं बुशरा बीबी के, ऊपर जहाँ पर किसी इंस्पेक्टर साहब की ड्यूटी थी उनको फ़ोन करवाया गया है, उन्हें बताया गया कि कमल शौज़ब आई हैं, खातून है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दफ़ा तसल्ली कर लें, हमें मिलवा दें या दिखवा दें या उनसे 1 मिनट बात करा दें। वो कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्द खातून नहीं है कि जिनको बहुत ज़रूरी था कि इस वक्त तबीयत ख़राबी में भी इस तरह सलूक किया जाता। हमने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तिजा की, हमें क्योंकि हमने देखा है माशाल्लाह कि पिछले 2 सालों में कई दफ़ा रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं। हमने इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि जब लोगों को एबडक्ट किया गया या कुछ और मामला हुए तो उन्होंने भी रात को अदालतें खुली, लेकिन साबिक खातून अव्वल को पाकिस्तान की शहरी होने के बावजूद आइनी और कानूनी उनके तमाम राइट्स को जो है वो बिल्कुल उसको पसे पुश डाला गया और उनको सियासी फस्तायत का और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अजियत देने के लिए इमरान खान साहब को।